हेलो गाइस, माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिस सीरीज इज गोइंग रियली वेल राइट नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों को पिछले वाला वर्जन काफी ज्यादा पसंद आया। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द अननोन हॉरर्स एंड आज की इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे, वो भी इंडिया की कुछ ऐसे अर्बन लेजेंड्स जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक है, सुनने में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है एंड बीच बीच में आपको शायद वियर्ड भी लग सकते हैं। दिस आर ऑल क्रेजी मिक्सचर्स जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी बुलेट बाबा नाम की स्टोरी सुनी है? दिस स्टोरी वॉज वेरी वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी एंड आप लोगों को भी शायद लग सकती है एंड शायद आप में से काफी सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। बुलेट बाबा हरियाणा शहर के अंदर मौजूद एक ऐसा टेम्पल है जिसके अंदर एक कांच के गिलास के अंदर बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड एक रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट बाइक को अच्छे से सिक्योर्ड स्पेस में रखा हुआ है एंड लोग उसकी पूजा करते हैं। एंड आई नो कि अभी यहाँ तक स्टोरी सुनने के बाद आप सोच रहे होगे कि व्हाट वी आर लिसनिंग, बट सुनते जाओ, देयर इज़ अ रियली ग्रेट स्टोरी बिहाइंड दिस एंड शायद आप ये सुनने के बाद खुद वहाँ पर प्रे करने के लिए जाओगे। जैसे ही आप उस मंदिर के पास में पहुंचोगे, आप वहाँ पर नोटिस करोगे पहुंचते ही कि वो जो बाइक जो है जिसकी वर्शिप करी जाती है वो पूरी की पूरी लाल धागे से, चूड़ियों से, फूलों से एंड अगरबत्तियों से जो है ढकी हुई होती है हमेशा। सो जो लेजेंड है बुलेट बाबा के पीछे वो कुछ ऐसा है कि ओम बन्ना नाम के एक पर्सन थे जो कि कहीं पर जा रहे थे अपनी 1980s की 350 सीसी की बुलेट बाइक मॉडल के ऊपर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर। उनका दोस्त जो था वो उनके पीछे बैठा हुआ था एंड ओम बन्ना खुद से जो है बाइक ड्राइव कर रहे थे एक हाईवे के ऊपर। वहां पर उनकी बाइक काफी ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाती है, वो उससे ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देते हैं फॉर सम रीजन एंड इसी वजह से वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा सा पेड़ था जिसके अंदर सीधा जाकर वो बाइक लग जाती है एंड एक्सीडेंट इतना ज्यादा ब्रूटल था कि उनकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है, बट समहाउ विद सम इंजरीज उनका वो दोस्त तो बच जाता है। ये जो एक्सीडेंट की डेट है वो है December 2, 1988 एंड रात के करीब 10 बजे के आसपास में ये एक्सीडेंट हुआ था। अब आप सोच रहे होगे कि लोगों ने क्या किया इस एक्सीडेंट के बाद में, बस इस बाइक को ले गए एंड उस बाइक के आगे कांच का फ्रेम बनाया, उस पेड़ को पूजने लगे, उस बाइक को पूजने लगे। स्टोरी इज नॉट समथिंग जो यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, राइट? बट जस्ट लिसन टू मी। बहुत सारी मीडिया की ना आपको ऐसी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी इस बुलेट बाबा बाइक के ऊपर, जिसके अंदर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने आई हुई थी इस सीन के ऊपर तो उनको एविडेंस के लिए ये बाइक चाहिए ही थी। तो उन्होंने क्या किया, ये बाइक जो है अपने एक बार सीज कर ली थी अपने पास रखने के लिए एंड जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन के लिए इस बाइक की जांच वगैरह कर रहे थे एंड अगले दिन जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे वो अपने घर पर चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि वापस अगले दिन पुलिस स्टेशन आने के बाद ये बाइक उनके वहां पर मौजूद ही नहीं है। ये एकदम एग्जैक्टली वहीं पर ही मौजूद है जहां पर इसका एक्सीडेंट हुआ था, उस पेड़ के बिल्कुल बगल में। पुलिस वालों को लगा कि कोई ना कोई उन्हीं का पर्सन ये बाइक चलाकर इस सीन पर गया होगा किसी ना किसी कारण की वजह से, तो उन्होंने ज्यादा बॉदर नहीं किया एंड अगेन वो वापस से पुलिस स्टेशन ले आए थे इस बाइक को इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए। लेकिन ये चीज वापस रोज ही रिपीट होने लग गई थी। पुलिस वाले जब भी इस बाइक को अपनी तरफ लेकर आते थे ये बाइक समहाउ वापस अपनी जगह पर पहुंच जाया करती थी। जैसे ही लोकल लोगों के कानों में ये सारी खबर जाने लगी तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उन सब ने तो ये मान लिया था कि जो ओम बन्ना की स्पिरिट है वो नहीं चाहती कि उनकी बाइक कहीं पर भी ऐसे सीज होकर पड़ी रहे। इसी वजह से लोकल लोगों ने पुलिस से वो बाइक अपने हवाले कर ली थी एंड उन्होंने उस बाइक के अराउंड में एक टेम्पल बिल्ड कर दिया था एंड जिस जगह पर ये एक्सीडेंट हुआ था लोगों का ये कहना है कि अगर आप लोग ओम बन्ना यानी कि बुलेट बाबा की स्पिरिट को काफी ज्यादा प्रे कर जाओगे तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप लोग कभी भी किसी ब्रूटल एक्सीडेंट के अंदर ऐसे नहीं फंसोगे। इसी वजह से बुलेट बाबा की स्टोरी इतनी ज्यादा फेमस है एंड आज भी ये टेम्पल वहीं पर ही उसी पेड़ के पास में मौजूद है जहां पर ओम बन्ना जी की डेथ हो गई थी वाइल ड्राइविंग दिस ओन बाइक। आप आज भी जाओगे ना तो आपको वहां पर ये सारे लोग सुनते हुए मिल जाएंगे। ये अर्बन लेजेंड आज भी इतना ज्यादा फेमस है कि ओम बन्ना की वॉन्डरिंग स्पिरिट आप लोगों को अपना गुड लक जरूर विश करेगी अगर आप अपनी किसी भी ट्रैवल जर्नी से पहले उनकी प्रार्थना करके उनको याद करके जाओगे तो, क्योंकि ओम बन्ना की स्पिरिट ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो हादसा उनके साथ में हुआ वो उनके डिवोटीज के साथ में भी हो। लेकिन इस अर्बन लेजेंड के बारे में आप लोगों को क्या कहना है एंड क्या अब आपका कुछ मन कर रहा है एक बार बुलेट बाबा जैसी इस काफ़ी ज़्यादा अतरंगी सी एंड काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी वाइब देने वाली चीज़ को विजिट करने का?
दोस्तों, क्या आपने कभी नोखा लिखाई फॉल्स के बारे में सुना है? आई टोल्ड यू दिस इज द अननोन हॉरर्स एंड हम मोस्टली उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे सीरीज के अंदर जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी नहीं सुनी होंगी। नोखा लिखाई फॉल्स टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है चेरापूंजी मेघालय के अंदर। ये इंडिया का सबसे लंबा प्लंज वाटरफॉल माना जाता है विद अ हाइट ऑफ करीब 1115 फीट। जहां पर इस वाटरफॉल से पानी नीचे जाता है वहां पर एक पूल टाइप का स्ट्रक्चर बनता ही है एंड हर वाटरफॉल के नीचे आप लोगों ने ये सब चीजें देखी होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ग्रीनिश से कलर का जो है पानी डेवलप होने लगता है, फॉर्म होने लगता है इसके पानी से। काफी ज्यादा लस्टी ग्रीन से एनवायरनमेंट में, मिस्टी से क्लाउड से एनवायरनमेंट में ये वाटरफॉल हमेशा घिरा रहता है एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिटी प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। बट नोखा लिखाई फॉल्स के पीछे जो अर्बन लेजेंड है वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक है। लाइक लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी ऑफ दीज फॉल्स। कहा जाता है कि लिकाई नाम की यहाँ पर एक काफी ज्यादा यंग मदर थी जो कि एक विलेज के अंदर रहा करती थी एंड उस विलेज का नाम था रंग जिरते जो कि इन्हीं प्लंज वाटरफॉल के पास में मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली वो जो यंग मदर थी वो बहुत ही अर्ली एज में विडो बन गई थी एंड इसी वजह से उन्हें अपनी हस्बैंड की जॉब को भी टेक ओवर करना पड़ा ताकि वो अपने बच्चे तक का भी ध्यान रख सके। बट उस जॉब की वजह से वो अपने ही खुद के बच्चे को वो केयर और अटेंशन नहीं दे पा रही थी जो कि वो डिजर्व करता था एंड उसे मिलनी चाहिए थी। इसी वजह से वहां पर जो विलेजर्स मौजूद थे उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि उसे वापस शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इस बच्चे को भी इन दी एंड एक फादर की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लिकाई अपने गांव वालों की बात मान लेती है एंड वो वापस से शादी कर लेती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस पर्सन से वो वापस शादी कर लेती है वो एक नंबर का इनसिक्योर आदमी था एंड वो काफी ज्यादा हॉरेंडस चीज कर देता है अपनी ही वाइफ के साथ में। वो एक दिन जॉब करके अपने घर पर वापस आती है एंड वो नोटिस करती है कि उनके नए हस्बैंड ने उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा मील कुक करके रखा हुआ है। वो मील खाकर काफी ज्यादा खुश होती हैं एंड उनकी तारीफ भी करती हैं। उस दिन मील को जस्ट खत्म करने के बाद वो पूछती हैं कि उनकी बेटी कहाँ पर है एंड वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता एंड जब वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता तो वो इधर उधर पूरे घर में ढूंढती हैं एंड शी थॉट कि शायद वो नेबरहुड में किसी आंटी के पास में होगा उनका बच्चा, लेकिन ऐसा भी नहीं था। शी वॉज थिंकिंग रॉन्ग। आई रियली डोंट नो कि आप अभी जानते हो या नहीं कि ये स्टोरी कहाँ पर जाने वाली है, बट द थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट वेरी डार्क नाउ। जिस मील की वो तारीफ कर रही थी, जिस मील को वो खाकर इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी अपने नए हस्बैंड के, द थिंग इज़ कि उनके हस्बैंड को उनकी वो बेटी, उनकी बेटी का वो रोना, उनकी बेटी का वो देखभाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस आदमी को बच्चे तक बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसी वजह से What that new father did was उसने उस छोटी बच्ची के पार्ट्स चॉप ऑफ करके उसी का मील प्रिपेयर करके अपनी वाइफ को खिला दिए थे। लिकाई की एक आदत थी कि वो हर खाने के बाद में कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हमेशा खाया करती थी ताकि वो अपनी हेल्थ का और अच्छे से जो है ध्यान रख सके। एंड जैसे ही वो अपनी ड्राई फ्रूट्स वाली बास्केट की तरफ जाती है तो वहाँ पर वो नोटिस भी करती है कि एक छोटी उंगली चॉप्ड हुई हुई उसी बास्केट में पड़ी है एंड उसके ड्राई फ्रूट्स के ऊपर ब्लड भी लगा हुआ है थोड़ा बहुत एंड वो फिंगर देखते ही वो समझ गई थी कि उसकी बेटी की ही है। पेट्रिफाइड एंड एंग्रेज्ड, जो कि कोई भी होगा ये सब अगर उनके साथ में होगा तो वो गुस्से से उस फॉल्स की तरफ भागने लगती है एंड ये सारा नज़ारा देखने के बाद वो इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील करती है कि वो जैसे ही उस फॉल के पास पहुंचती है वो सीधा नीचे गिर जाती है उस फॉल से। एंड जो फॉल थी वो इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल एंड आफ्टर दैट जंप इट वॉज वेरी वेरी इम्पॉसिबल कि वो सर्वाइव कर पाती एंड ऐसा ही हुआ। शी फेल इन टू हर ऑन डेथ। लिकाई के साथ जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ एंड उन्हीं के नाम के पीछे इन फॉल्स का भी नाम रखा गया है आज की डेट में। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप लोग इस जगह को विजिट नहीं कर सकते, वहाँ पर लिकाई की स्पिरिट आप लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा हॉन्ट करेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ इंसिडेंट वहाँ पर इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। समटाइम्स कुछ लोगों ने ये ज़रूर रिपोर्ट किया है कि उन्होंने किसी लेडी की मदद ली थी इस वाटरफॉल का रास्ता पूछने में एंड उसके बाद में उन्होंने कभी भी उस लड़की को नहीं देखा है।
इस फॉल्स की एक डिस्टर्बिंग रेडिट स्टोरी मैंने ये जरूर पढ़ी थी कि जब वहां पर वो लोग इस जगह को विजिट करने के लिए गए हुए थे तो उन्होंने एक रैंडम काफी स्केरी सी दिखने वाली लेडी को अपीयर होते हुए देखा था वहां के वाटरफॉल में से। एंड जब वो अपीयर हो रही थी तो उसके हाथ में एक छोटी बच्ची की दिखने जैसी कटी हुई उंगली भी मौजूद थी। हम सभी हॉरर फैंस के लिए ये स्टोरी काफी ज्यादा इनफ होगी एक बार नोखा लिखाई फॉल्स को विजिट करवाने के लिए। आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बता सकते हो कि आप कभी इस जगह को विजिट कर पाओगे आफ्टर हियरिंग ऑल दोज अर्बन लेजेंड्स बिहाइंड दिस। आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों ने कभी मॉर्गन हाउस के बारे में भी नहीं सुना होगा। इवन दो ये जगह बनी इंडिया के अंदर ही हुई है, लेकिन इसकी स्टोरी जो है वो एक फॉरेनर की है। बट स्टिल द अर्बन लेजेंड एंड द स्टोरी इज रियली फैसिनेटिंग एंड क्रीपी। मॉर्गन हाउस का नाम एक्चुअली में मिस्टर जॉर्ज मॉर्गन के पीछे रखा गया है, जो कि एक जूट इंडस्ट्री के मालिक थे। एंड ये जो जगह थी, ये जो घर था, ये स्पेशली इनकी सिर्फ शादी के लिए बनवाया गया था। एक ऐसी लेडी से इनकी शादी होने वाली थी जो कि इंडिगो प्लांट के प्लांटेशन को ओन किया करती थी। शादी के बाद मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन ने ब्रिटिश कॉलोनियल मेंशन को जो है ऑक्यूपाई कर लिया था, जो कि दुरपिंद्रा माउंटेन के ऊपर 16 एकड़ की जमीन के अंदर फैला हुआ था। इट वॉज रियली ह्यूज एंड ब्यूटीफुल। ये इनका समर होम था काफी ज्यादा लंबे टाइम के लिए। एंड इस घर की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात ये थी, एक एडेड बोनस भी आप कह सकते हो, कि कंचनजा माउंटेन्स की जो खूबसूरती है वो भी यहाँ से प्रॉपरली नेकेड आईज से विजिबल थी। एंड ये जगह इन लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह साबित होती है टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ पोस्ट मैरिज। बट इनकी खुशी ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पाती। फॉर सम रीजन जो इनकी वाइफ थी मिसेस मॉर्गन, उनकी प्री मेच्योरली ही डेथ हो जाती है। एंड उनकी वाइफ की डेथ के बाद मिस्टर मॉर्गन ने भी इस घर को बहुत जल्दी से छोड़ दिया था। ब्रिटिश राज के अंदर जब इन दोनों मॉर्गन्स ने इस घर को छोड़ दिया था, तब एक ट्रस्ट ने इस घर की देखभाल करने के लिए जो है जिम्मेदारी ले ली थी। लेकिन जब इंडिया को खुद की इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो इंडिपेंडेंस के रूल के पार्ट के अंदर ही ये जगह भी इंडिया की ही कहलाने लग गई थी। एंड सूनर और लेटर गवर्नमेंट ने इवेंचुअली इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कंट्रोल भी ले लिया था। एंड आज के टाइम में मॉर्गन हाउस एक बुटीक होटल की तरह मेंटेन किया जा रहा है। एंड आप इस जगह को विजिट कर सकते हो। लेकिन आप सोच रहे होगे कि इस जगह के पीछे की स्टोरी क्या है। अभी तक तो देयर इज नथिंग क्रीपी अबाउट एनीथिंग। सो मॉर्गन हाउस की जो अर्बन लेजेंड स्टोरी है, आइए एक बार उसको भी अच्छे से जान लेते हैं। मॉर्गन हाउस के पीछे एंड इन दोनों की शादी की जो भी कहानी मैंने आपको बताई है, वो सारी सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि कितने बढ़िया कपल थे ये, दे वर लिविंग वेरी हैप्पीली एंड ऑल दैट। बट ये सब सच नहीं है। उनकी प्री मेच्योर डेथ जैसे ही मैंने वर्ड बोला तो शायद आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को क्लिक भी हो गया होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है इफ़ दे वर लिविंग वेरी हेल्दी लाइफ एंड वेरी हैप्पी लाइफ। काफ़ी सारी स्टोरीज की अगर हम माने एंड कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स की भी हम माने तो मिस्टर मॉर्गन अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। मिस्टर मॉर्गन तो काफ़ी दिनों तक उन्हें भूखे पेट भी रखते होते थे अगर उनका दिन अच्छा ना जा रहा हो, बस इसकी वजह से। एंड इस सारे मिसट्रीटमेंट की वजह से मिसिज मॉर्गन की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई थी। इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती। इस मैंशन के पीछे की सबसे बड़ी अर्बन लेजेंड यही है कि मिस्टर मॉर्गन ने कभी भी अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। शी वॉज द मोस्ट अनहैप्पीएस्ट सोल उनकी पूरी लाइफ के अंदर। एंड इसी वजह से वो कहा जाता है कि आज भी मिसेस मॉर्गन की टॉर्चर्ड एंड अनहैप्पी सोल इस जगह के अंदर वॉन्डर अराउंड करती है। ऑल्दो आज तक कोई प्रॉपर साइटिंग नहीं हुई है उनके घोस्ट की, लेकिन काफी सारे लोग जो वहां पर विजिट करते हैं उन्हें फ्रीक्वेंट बेसिस पर टैपिंग साउंड्स, काफी ज्यादा स्क्रीचिंग साउंड्स, कोई पीलिंग टाइप की साउंड्स, कोई लेडी जैसे कोई बहुत लंबे हील्स के साथ चल रही हो उस टाइप की फुटवेयर की साउंड्स भी काफी ज्यादा हियरेबल है इवन आज की डेट में भी अगर आप इसको विजिट करोगे तो। स्पेशली यहाँ पर जो लॉज मौजूद है उसके कॉरिडोर्स के अंदर तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही फ्रीक्वेंटली होते हुए दिखेंगी एंड आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये आवाज़ें एक्चुअली में आ कहाँ से रही है। एंड दैट इज़ द होल मिस्ट्री बिहाइंड इट। आज के डेट में वेस्ट बंगाल टूरिज्म इस जगह को मेंटेन कर रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉर्गन हाउस किसी टाइम में एक ब्रिटिश मैंशन हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा आलीशान भी। एक स्टोरी मेरे को ऐसे भी मिली थी कि इस घर के अंदर एक साइन बोर्ड के ऊपर ब्लड जैसे कलर के पेंट के अंदर एक पर्सन को एक मैसेज मिला जिसके अंदर सिंपली लिखा हुआ था, कांट आई जस्ट लिव हैप्पीली इन माई ओन होम।
अपने घर के अंदर रहना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर कभी वो शांति ढूंढ ही नहीं पा रहे हो जो आपको चाहिए, तो आई थिंक आपको अपनी जगह बदल लेनी चाहिए। बट मिसेस मॉर्गन के स्पिरिट को ये चीज अब कौन ही बता पाएगा कभी। इस जगह पर आप जाओगे तो यहाँ पर एक ट्रेडिशन है जो आप लोग भी जरूर फॉलो करना। इस जगह पर जाने के बाद हेलो जरूर बोल के आना मिसेस मॉर्गन को। एंड अगर आप हेलो बोलकर आओगे तो आपको इन स्क्रीचिंग साउंड यानी जो भी मैंने आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बताई इनसे ये जरूर ग्रीट करेंगी, ऐसा बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो अर्बन लेजेंड रिलेटेड टू दिस। मॉर्गन हाउस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से करीब 52 किलोमीटर की दूरी पर ही है एंड आप बाय ट्रेन इजिली जा सकते हो इस जगह को विजिट करने के लिए। इट इज वेरी प्रिटी राइट नाउ। मेरे को तो सबसे ज्यादा हॉरिफिक बात यही लगती है कि आप जब जिंदा थे तब भी आपको खुश नहीं रखा गया, एंड व्हेन यू आर नॉट अलाइव तब भी आप खुश नहीं रह पा रहे हो। यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ वे आउट। एनीवेज द अननोन हॉरर्स के पार्ट 4 के 4th टॉपिक की तरफ फटाफट से चलते हैं। एंड आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस जगह के बारे में ऑलरेडी सुना हुआ हो। आपने जतिंगा विलेज असम के बारे में सुना हुआ है, एंड अगर नहीं तो मैं आपको यहाँ के पीछे की अर्बन लेजेंड एंड ट्रू स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि होती है यहाँ पर अक्सर, एंड आज भी साइंटिफिकली उसके पीछे का कोई प्रॉपर रीजन नहीं मिला है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक ऐसी डिस्कवरी, एक ऐसी न्यूज जहां पर रहने वाले लोगों ने जब डिस्कवर करी थी तो देयर माइंड वॉज लिटरली बैफल्ड एंड वो बहुत ज्यादा हॉरिफाई हो गए थे कि उनके गांव के अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है। जतिंगा के अंदर उड़ने वाले पंछी अचानक से सुसाइड कर लेते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। जतिंगा की जो फेमस सुपरनैचुरल अर्बन लेजेंड है वो यही है कि यहाँ पर बर्ड्स एक्चुअली सुसाइड करने के लिए आती हैं। हर साल सितंबर टू नवंबर के महीने में, यानी अगले महीने से यहाँ पर रैंडमली कुछ चिड़िया आती हैं एंड दे स्टार्ट्स टू फॉल ऑफ फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। एंड वो ऐसे ही फॉल नहीं करती हैं, समथिंग हैपेंस जिसकी वजह से वो जैसे ही नीचे गिरती हैं वो वापस खड़ी नहीं हो पाती, वो तड़प तड़प कर वहीं पर ही मर जाती हैं। आई नो ये सुनने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड है एंड आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी चीज हो रही है, इतने मास स्केल पे हो रही है, हर साल हो रही है, तो कुछ ना कुछ रीजन तो डेफिनेटली होगा ही यहाँ पे। द थिंग इज मैंने अपनी रिसर्च के दौरान बहुत सारे ऐसे रीजंस देखे, बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी, बट कोई कंफर्म्ड चीज नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने इस लिस्ट के अंदर उन सारे रीजंस को ऐड नहीं किया। वीडियो लंबा करने का क्या फायदा अगर ये सारी चीजें एकदम अप्रूव्ड है ही नहीं खुद साइंस के थ्रू ही। बहुत सालों तक यहाँ के लोग एंड काफी रिसर्चर्स यही सोचते रहे कि ये कोई अदर वर्ल्डली फिनोमिना में है जो कि किसी वजह से यहाँ पर रैंडम इन टाइम्स के अंदर ही ट्रिगर हो रहा है। वहां के कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इन महीनों के अंदर बहुत ज्यादा धुंध हो जाती है, शायद इसी वजह से ये चिड़िया अपना रास्ता भटक कर नीचे गिर जाती हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर की वजह से बीमार होकर नीचे गिर जाती हैं। बट वी ऑल नो कि ये जो जानवर हैं भगवान ने इनको इस टाइप से बनाया है कि दे कैन हैंडल ऑल दीज थिंग्स एंड वो इतनी ज्यादा स्मार्ट हैं कि उन्हें पता है कि वो कहां पर जाना चाहिए एंड कहां पर नहीं जाना चाहिए। तो इसी वजह से जतिंगा विलेज के अंदर हो रही इस काफी ज्यादा क्रीपी स्टोरी के पीछे अपने जितनी मर्जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना लें, द पॉइंट इज जब तक साइंटिफिकली इस चीज को प्रूव नहीं किया जाता दिस इज वेरी हॉरिफिक। एंड अगर आप भी इन महीनों के अंदर में वहां पर जाने की सोच रहे हो तो दोबारा सोच लो। मे बी आप लोगों की ट्रेवल इतनी ज्यादा प्लीजिंग ना हो, मे बी आप लोगों की स्टोरीज इतनी ज्यादा सुनाने लायक ना बचें अगर आप अगले महीने के बाद नवंबर तक में कभी भी जतिंगा जाने की सोच रहे हो तो। गाइज आई रियली होप कि आपको द अननोन हॉरर्स का पार्ट 4 भी पसंद आया होगा। इस चैनल के ऊपर आई डोंट नो किस किस टाइप का कंटेंट आने वाला है, बट आई एम रियली श्योर कि मैं आप लोगों की हॉरर की जो बुक है उसको डेफिनेटली पूरा करता रहूंगा। आप लोगों को बस एक चीज करनी है मेरे को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को आज से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थोड़े टाइम में आई एम इवन थिंकिंग टू टर्न ऑन माई मेंबरशिप्स बिकॉज मेरे को आप लोगों की बहुत ज्यादा नीड है एंड ओनली यू गाइस कैन सपोर्ट मी। वो अनाउंसमेंट जैसे ही मैं रेडी करूंगा अपनी मेंबरशिप्स को डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। एंड आगे अगर आप ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिस करना चाहते तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।